भारत में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस समय भारत की ठीक वही स्थिति है जैसे कि पिछले साल दिसंबर में यूके की थी। पहले कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी और इसके एक सप्ताह बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। फिर 2 सप्ताह बाद कोरोना से मरने वालों को आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा। कोरोना से मची इस तबाही के बीच लंदन में गाइज और सेंट थॉमस अस्पताल के एमडी डॉक्टर निशित सूद ने आज तक से खास बातचीत की। डॉक्टर सूद ने बताया है कि किस तरह ब्रिटेन कोरोना पर काफी हद तक काबू पा सका है और भारत को भी उससे कुछ मामलों में सबक लेना जरूरी है। 99% मरीज अपने आप ठीक होते हैं। डॉक्टर सूद ने बताया कि कोरोना के 99% मरीज अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ऑक्सीजन लेवल पर नजर बनाए रखें और सुनिश्चित रखें कि ये 93 से कम न हो। बुखार और बदन दर्द के लिए पैरासिटामोल रखें और होम आइसोलेशन ऐसा रखें कि आप दूसरों को संक्रमित न कर सकें। इन 99% लोगों को प्लाज्मा, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, ब्लड थिनर या टैक्लीजुमाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मरीज का ऑक्सीजन स्तर 93 से ऊपर है तो उसे अस्पताल भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर मरीजों को मिले इलाज। डॉक्टर सूद ने कहा कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो एक ही समय में बहुत ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों के बीमार होने के बावजूद सिर्फ 1% लोगों में ये जानलेवा होती है। हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों, अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि को इन गंभीर रूप से बीमार 1% लोगों के लिए बचाया जाना चाहिए, न कि 99% हल्के लक्षण वाले उन मरीजों के लिए जो अपने पैसे, संपर्क और रुतबे के दम पर इन्हें हासिल कर रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर हड़बड़ी न दिखाएं। डॉक्टर सूद ने कहा है कि ब्रिटेन के कई अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को भर्ती करने से रोकना पड़ा था। हमें सिर्फ पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो 93-94 से ऊपर होना चाहिए। अक्सर लोग ऑक्सीजन के स्तर को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं। हमें इस आदत से बचना चाहिए। वैक्सीन का असर। डॉक्टर सूद ने कहा कि वैक्सीन से पहले लंदन में हमारे सभी आईसीयू और थिएटर भरे हुए थे। सभी कार्डिक एचडीयू वगैरह भी कोरोना के नली लगे मरीजों से भरे हुए थे। हमें उन्हें आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कॉटलैंड और ब्रिस्टल हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ रहा था। वैक्सीन लगने के बाद हमें शायद ही कोई कोरोना का मरीज अस्पताल में भर्ती किया हो। आईसीयू में तो कोई भी मरीज नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि ऐसा सख्त लॉकडाउन की वजह से हुआ हो। अस्पताल के सख्त नियम। डॉक्टर सूद ने बताया कि ब्रिटेन में हर उस मरीज को अस्पताल में बेड मिला जिसकी जरूरत थी और हर उस मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया जिसकी स्थिति वाकई इतनी गंभीर थी। ये सिर्फ वहाँ के अस्पतालों की सख्त नियमों की वजह से हो सका। वहाँ के अस्पतालों के नियम के मुताबिक 99% कोरोना के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टर सूद कहते हैं कि भारत में भी इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर सूद का कहना है कि अगर कोई टेस्ट में एक बार पॉजिटिव आता है तो उसे दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। बार बार टेस्ट कराना टेस्टिंग संसाधनों की बर्बादी है। कोरोना के मरीज लक्षण दिखने के बाद अगर 2 हफ्ते तक होम आइसोलेशन में रह चुके हैं तो उन्हें कोविड नेगेटिव ही माना जाता है। 14 दिनों के बाद वो संक्रामक नहीं रह जाते हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।